नारद जी ने कहा महाराज बहुत अच्छा, हमने तो आज भगवान को प्राप्त कर लिया। भगवान आते हैं 2 मिनट 10 मिनट दर्शन दे के चले जाते हैं, लेकिन भागवत रूप जो भगवान है ये तो सदा हमारे हृदय में रह सकते हैं, सदा हम भागवत से बात कर सकते हैं। भागवत और हम दो नहीं हैं, हमारे साथ भागवत है, हम भागवत के साथ हैं। आपने तो हमको एक तरह से भगवान से अभिन्न कर दिया, बड़ी कृपा हो गई। इतने में ही सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी ने आते ही एक बात कही कि सुनो सुनो भाई, ये जो आपको हमने भागवत, आपने जो भागवत सुनी है, ये भागवत न तो कैलाश पर्वत पर मिलेगी, न सत्यलोक में, न स्वर्गलोक में, और न बैकुंठ में मिलेगी। बैकुंठ में चले जाओ लेकिन वहाँ पर भागवत सुनने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन दो को ही मिलता है, भगवान विष्णु को और भगवती लक्ष्मी को। 15 दिन की भागवत भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को सुनाते हैं, और फिर 15 दिन तक लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को सुनाते हैं। ये केवल बैकुंठ में दो को ही है, तीसरा वहां पर सुन नहीं सकता है, तीसरा नहीं सुन सकता। एक जगह की बात है कि भागवत की कथा में एक लेडीज के रूप में बस के अंदर कोई चढ़ी, कोई प्रेतात्मा ही थी वो। तो पीछे एक सज्जन भागवत के बड़े प्रेमी, उन्होंने उसको देखा, तो उन देख करके उस पर नज़र रखी। उन संतों को थोड़ा ज्ञान था कि कौन प्रेतात्मा है कौन क्या है, नज़र रखी। तो वो जब उतरा, वो उतरी, तो संत भी उसके पीछे पीछे उतरते उतरते गए। आकर के संतों की पूरी नज़र थी, तो वो स्टेज पर चली गई, किसी को पता ही नहीं, और वो संत देख रहे हैं। और स्टेज पर उसने वहाँ पर जो है यूँ बड़े अपने हिसाब से उसने बड़ा विकराल रूप बनाया, और वो फिर थोड़ी देर बैठ गई और कथा सुनती। 1 दिन 2 दिन 4 दिन जब तक कथा चली, उनकी नज़र उस पर बनी रही, और कथा समाप्त हुई। ऐसा सुंदर शरीर बना करके चली गई, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। उन संतों ने ये बात बताई कि भागवत का इतना मान, जैसे हर किसी को दर्शन नहीं होते हैं ऐसे, और हुआ भी नहीं, अच्छा ही है। अपने तो भगवान के दर्शन हो यही बहुत अच्छा है। भगवान के दर्शन नहीं, अपने तो श्रीमद् भागवत का श्रवण मौका मिल जाए यही अच्छा है। तो ये भागवत कथा बैकुंठ में भी नहीं मिलती सज्जनों। विष्णु भगवान को लक्ष्मी जी सुना दें, लक्ष्मी जी विष्णु भगवान को सुना दें। ऐसे ही आपके घरों में भी लक्ष्मी और नारायण दोनों ही विराजमान तो हैं सबके घरों में। तो लक्ष्मी जी से प्रार्थना है कि आप नारायण भगवान को कथा सुनाओ, और नारायण भगवान से भी कहना है कि आप लक्ष्मी जी को कथा सुनाओ। दूसरी कथा व्यथा है, और यही कथा कथा है। दूसरी चर्चाएं तो बंद करो, और यही कथा आपस में घरों में बैठ करके करते रहो, बड़ा लाभ होगा, बड़ी शांति रहेगी। सुखदेव जी का कहा हुआ है। फिर उस समय भगवान भी आ गए। भगवान आए कि अरे यहाँ कथा हुई है, भागवत की कथा सुनी, अरे मैं तो बहुत प्रसन्न हो गया, बहुत प्रसन्न हो गया। आपको किसने बुलाया था, आप यहाँ क्यों आए? कि भाई जहाँ भागवत की कथा होती है वहाँ मैं बुलाने उलाने के नहीं देगा, मैं तो वहाँ रुक ही नहीं सकता हूँ, मुझे तो वहाँ आना ही पड़ता है जहाँ भगवा भागवत की कथा होती है। तो फिर वो जो है भक्ति ज्ञान और वैराग्य, ये तीनों भी उसी समय भगवान के साथ में ही कहने लगे आप भगवत, आप इस शास्त्र में प्रवेश कर रहे हैं। भक्ति ने कहा महाराज मैं भी आ रही हूँ, ज्ञान ने कहा महाराज मैं भी, वैराग्य ने कहा मैं भी, भगवान ने कहा आ जाओ सब, जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ चीज़ें हैं सब हमारे भागवत में आकर समाहित हो जाओ। शास्त्रे सुखिये पितदा सुखेन ततो हरिर्भागवतस्य सेवना चित्तम समायाति ही वैष्णवानाम। ये भागवत की महिमा सुनाई है। तो भादवे की 9वीं से पूर्णिमा तक ये कथा
सुखदेव जी ने सुनाई थी, और श्रावण की नवमी से पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी, कार्तिक सुदी नवमी से पूर्णिमा तक सनकादि ऋषियों ने कथा सुनाई थी। इस संसार के अंदर यमराज जी ने कहा है कि देखो आप मेरे से डरना नहीं, जो व्यक्ति भागवत की कथा सुना हुआ रहता है उस व्यक्ति को मेरे यमलोक से और मेरी मृत्यु से डरने का कोई कारण समझना ही नहीं चाहिए, कोई उसको डर नहीं है। दूसरे दूसरे मार्ग में आप पड़े रहोगे तब तो देखो हमारा दंड का प्रयोग होगा, बाकी भागवत सुनने वालों का ऊपर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नई अपडेट्स पाने के लिए जय श्री लाइव टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके वीडियोस का आनंद लें।